चलिए आगे बढ़ते। देखिए, विकास की चमचमाती सड़क, अरबों डॉलर का सपना और उसी सड़क के किनारे पड़ी एक लाश। तस्वीर बलूचिस्तान की, जिस कॉरिडोर को दुनिया के सामने तरक्की की मिसाल बताया गया, आज उसी पर खून के धब्बों के आरोप हैं और कहा जा रहा है कि वहां डेथ स्क्वाड है। युवाओं को उठाया जा रहा है और फिर उनकी गोलियों से छलनी लाशें सुनसान इलाकों में मिल रही हैं। आरोप इतने गंभीर हैं कि आज सत्ता के ऊंचे दरवाजों तक पहुंच गए। और देखिए, ये कोई पहला मामला नहीं है। अगर आप बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, इन तमाम जगहों की बात करें तो यहाँ से ऐसी तस्वीरें हर दूसरे दिन सामने आ रही हैं। और शायद यही बड़ी वजह है कि बलूचिस्तान की तरफ से खास करके BLA और अगर खैबर पख्तूनख्वा की आप बात करें तो वहां से TTP, दोनों ही जो लड़ाके हैं वो लगातार पाकिस्तानी सेना की तरफ बढ़ रहे हैं और पाकिस्तानी सेना को भी जान से मार रहे हैं और लगातार उनके वीडियोस भी बाकायदा जारी कर रहे हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या आने वाले समय में बलूचिस्तान की जिस कॉरिडोर को दुनिया के सामने तरक्की का मिसाल बताया गया, क्या वो जो खून के धब्बे हैं वो दुनिया के सामने भी आएंगे? क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप पूरी दुनिया की बात करें तो जो कुछ भी बलूचिस्तान में, जो कुछ भी खैबर पख्तूनख्वा में, जो भी पाकिस्तान के सिंध में और POK में हो रहा है, उन तमाम चीजों पर नजरें बंद हैं, मुंह बंद है। दुनिया के किसी कोने पर वहां से आवाज नहीं उठती है। तो इसीलिए सवाल कई सारे उठ रहे हैं। बहरहाल आपको एक रिपोर्ट भी दिखा देते हैं। नाम नहीं बल्कि स्थानीय लोगों और बलूच संगठनों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाला शब्द है। पहले किसी को हिरासत में लिया जाता है, फिर वो लापता हो जाता है और कुछ दिन या हफ्तों बाद उसका शव किसी सुनसान इलाके में मिलता है। इस तरह की घटनाओं को लेकर लंबे समय से बलूचिस्तान में रोष है। तो सबसे पहले आइए जानते हैं कि डेथ स्क्वाड है क्या। ये एक हथियारबंद समूह है। पहले गुमशुदगी, फिर लाश मिलने का पैटर्न। बलूचिस्तान में डेथ स्क्वाड की ज्यादा चर्चा है। डेथ स्क्वाड पर सरकारी समर्थन का आरोप है। जिस रास्ते को पाकिस्तान ने अपनी किस्मत बदलने वाला गेम चेंजर बताया, आज उसी रास्ते पर इंसानी लाशें मिल रही हैं। चीन और पाकिस्तान का अरबों डॉलर का प्रोजेक्ट CPEC, जिसे तरक्की की शाहराह कहा गया है, आज उसी पर खून के धब्बों के आरोप लग रहे हैं। बलूचिस्तान से उठ रही है चीखें। डेथ स्क्वाड के जरिए युवाओं को मारा जा रहा है। बलूचिस्तान में इसे किल एंड डंप पॉलिसी कहा जाता रहा है। अगर ये आरोप सच है तो ये गंभीर मानवाधिकार संकट है। अगर नहीं तो पारदर्शी जांच क्यों नहीं? तुंप का 23 साल का फराज, ना कोई आपराधिक रिकॉर्ड, ना कोई हिंसक गतिविधि, सुई धागे से कढ़ाई करने वाला एक साधारण युवक, अपने परिवार का इकलौता सहारा। बलोच एक जहेती कमेटी BYC का दावा है कि फराज को गोली मार दी गई और ये हत्या डेथ स्क्वाड ने की। संगठन का कहना है कि ये सिर्फ एक हत्या नहीं बल्कि युवाओं में डर बैठाने की रणनीति है। लेकिन सवाल है कि सरकारी जांच कहाँ है? FIR और गिरफ्तारी कब होगी? ये सिर्फ एक मामला नहीं। इस साल जिन नामों का जिक्र सामने आया, करीम जान, जसीम जान, फजीर बलोच, नवाब अब्दुल्ला, जांगियान, सईद, कई मामलों में आरोप है कि पहले गुमशुदगी, फिर शव की बरामदगी, पंजगुर गैस संयंत्र के पास मिला अज्ञात शव, शाबतन इलाके से बरामद लाशें, क्या ये अलग अलग घटनाएं हैं या किसी पैटर्न की कड़ियां? जिस हाईवे को फ्यूचर रोड कहा गया, आज वही इलाका आरोपों के घेरे में है। अगर विकास हो रहा है तो स्थानीय आबादी क्यों असुरक्षित महसूस कर रही है? अगर सुरक्षा जरूरी है तो मानवाधिकार की रक्षा कौन करेगा? BYC ने इन घटनाओं को नस्लकुशी करार दिया है। संगठन का कहना है कि अगर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने हस्तक्षेप नहीं किया तो हालात और बिगड़ सकते हैं। हालांकि पाकिस्तानी अधिकारियों की ओर से इन आरोपों पर अभी तक कोई औपचारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।
वहीं लगातार सवाल उठ रहे हैं कि क्या विकास परियोजनाओं की सुरक्षा के नाम पर असहमति को कुचला जा रहा है। लेकिन ये भी सच है, जब तक आधिकारिक जांच सामने नहीं आती तब तक आरोप और जवाब दोनों अधूरे हैं। बलूचिस्तान आज सवालों के घेरे में है। क्या डेथ स्क्वाड वाकई मौजूद है? क्या सीपेक के साए में डर पल रहा है या ये राजनीतिक नैरेटिव की जंग है? सच जो भी हो, विकास की कोई भी सड़क इंसानी जिंदगी से बड़ी नहीं हो सकती। बलूचिस्तान की धरती पर सवालों की धूल उड़ी है। सच और सियासत के बीच फंसी है एक पूरी पीढ़ी। जब तक सच सामने नहीं आता, हर लाश एक सवाल है और हर सन्नाटा